हमारी एक बुआ सा के चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठाई और दूसरी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, और कुछ सहन नहीं कर पाएंगे हम। अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते ना तो प्लीज हमारे रास्ते का कांटा मत बनो। ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है तुमसे, तो उठाओ अपना बैग और कॉलेज चले जाओ। हम सब कुछ अकेले संभाल लेंगे, मगर हमारी परेशानियां मत बढ़ाओ। मैं आपकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, बल्कि आपका साथ देना चाहती हूँ समीर। इस वक्त आपको मेरी हर बात सुई की तरह चुभेगी। आपको अपने दर्द का एहसास है, पर मेरे नहीं। कि अपनी फीलिंग शेयर करने का सही वक्त नहीं है। पता नहीं, दिल में अजीब सा डर लग रहा है, लेकिन इस बार हम कुछ भी किस्मत पे नहीं छोड़ेंगे। हमारी खुशियां हमारी जिम्मेदारी। हम सब रूपबुआ सा को खुश देखना चाहते हैं। जो भी लोग आ रहे हैं रूपबुआ सा को देखने, भगवान करे वो लोग अच्छे हों। इस बार प्रेम जीजा की नहीं, डोली हमारी उठेगी। डोला, हमें मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं चाहिए। और ये अभी बना के खिलौने यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर इनकी वजह से रूप भाषा का रिश्ता वापस चले गया तो हटाओ इनको यहाँ से। शांत हो जाइए। ये डोला कैसे रखा हुआ है देखो, हटाओ इनको यहाँ से। डोला जी, इसे उठाइए, ऊपर अब एक पन्ना के कमरे में जाके रख दीजिए। मारू, एक बार सारी की सारी चीजें चेक कर लो, कोई इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। ओके जी, मैं देखती हूँ। और आप लड़के वालों के सामने आज आप अपना मुंह बंद ही रखिएगा। हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से आज कोई भी तमाशा हो, समझी? अरे जीजी सा, राजा सा, छोरी को चुप कराने से कुछ नहीं होगा। अब इन चीजों को सबको बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला। कैसी बात कर रहे हैं आप प्रताप चाचा साहब? लड़के वाले आने वाले हैं ना, अभी सारी तैयारियां बाकी। कैसे? राजा सा आने वाले थे, अब नहीं आने वाले। प्रताप भाई साहब, सुबह सुबह ऐसी मनहूस बातें आप अपने मुंह से मत निकालिए। अरे जी सा, जिस महल में मनहूस काम होंगे तो बातें भी मनहूस निकलेंगी ना। लड़के वालों ने साफ बोल दिया है कि वो ऐसे परिवार से रिश्ता ही नहीं रखना चाहते जिस परिवार में विधवा औरतें खुलेआम सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती हैं। हमने तो उन्हें लाख मनाने की कोशिश करी, पर वो तो एयरपोर्ट से ही वापस निकल गए। घर आने तक मना कर दिया जी सा। अरे आपको एक बार हमसे बात करानी चाहिए थी ना उनसे, हम समझाते उनको ये सब बातें। अरे राजा साहब को लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी है। हमने तो पैर तक पकड़ लिए थे उनके, हाथ जोड़ लिए यहाँ से कोड़ियों से लेके यहाँ तक, फिर भी नहीं माने। फिर तो जैसे तैसे हमने रानी सा की कसम दी, तब जाकर बोले कि वो विधवा जब तक घर में है तब तक इस घर में कदम नहीं रखेंगे। अब आपकी बारी है, जो करना है देख लो। कि वो राजवीर की माँ बड़ी चंट औरत है, उसने ही कान भरे होंगे उनके। सुना है कि राजवीर की फैमिली को पहले से जानती है। प्रेम जीजा का वीडियो तो मैंने राजवीर की माँ को भेजा था। ये हमने क्या कर लिया? खैर अब जो हो गया सो हो गया। ये बात रूप बुआ सा को कोई नहीं बताएगा। हम आते हैं बुआ माँ। एक के बाद एक बुरी खबर रूपबुआ सा ही सह नहीं पाएगी।
माता रानी हमें शक्ति दो। मंदिर से आ रही हैं? कौन से पाप धोने गई थी हम वो एक शब्द और नहीं बोलेंगी वरना अच्छा नहीं होगा। शादी की अगर इतनी ही भूख थी तो बता देती हमें। हमारी जिंदगी बर्बाद करके चैन मिल गया आपको। ये सब हमें समझने की कोशिश। हम समझे, अभी भी हम समझे आपको। अब बहन नहीं दुश्मन है हमारी। रुक जाइए। छोड़िए हमें। अरे ऐसी बहन होने से तो अच्छा हमारी कोई बहन ही ना होती। रूपवा से क्या कर रही है आप? रूपवासा, छोड़िए हमें, छोड़िए। शांत हो जाइए रूपवासा। एक विधवा बहन ही हमारी दुश्मन है। आज हम इनसे सारे रिश्ते तोड़ते हैं। शांत हो जाइए रूपवासा, आप होश में नहीं है, चलिए हमारे साथ। वाह प्रेम साहब, तुम्हारे आंसू हाथ दिल को कितना सुकून दे रहे हैं। दूर रहिए आप प्रेम पैसा से। बहुत कुछ हो चुका है, अब हमें और तमाशा नहीं चाहिए। परिवार के लिए लड़ते लड़ते आज मैं ही अकेली रह गई। छोड़िए। रूपवासा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम जानते हैं रूपवासा जो कुछ भी हुआ वो गलत है, पर ऐसे किसी और को नुकसान पहुंचाना ये बात भी तो गलत है ना। प्रेम बुआसा कोई पराई नहीं बल्कि आपकी अपनी बहन है। अच्छा आप ये सब छोड़िए, पानी पीजिए। हमें कुछ नहीं पीना। हम आपसे पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे। बुआसा पानी पीजिए और थोड़ी शांत हो जाइए। इस तरह गुस्सा करना ठीक नहीं है। हम जानते हैं आपने जो कुछ भी किया वो गुस्से में किया। आप ऐसी नहीं हैं, आप किसी से नफरत नहीं करती, आपका दिल साफ है, आप अच्छी हैं रूपवासा। हम नहीं है अच्छे, हमारा नहीं है दिल साफ। हमारा दिल जल रहा है, हमारा दिल तड़प रहा है। जी तो कर रहा है ना उस विधवा को। रूपवासा गुस्से में अपना आपा खो रही है। अगर इन्हें संभाला नहीं तो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकती है। रूपवासा, आपको हमारी कसम कि आप प्रेम बुआसा को कुछ नहीं करेंगे। प्लीज रूपवासा, सिर्फ हमारे प्यार के लिए, हमारे लिए। नहीं समीर बन्ना, हम आपकी झूठी कसम नहीं खा सकते। समीर बन्ना, हमारी बहन ने हमें धोखा दिया है। आपने तो हमेशा हमारा साथ दिया है ना, हमारे बारे में अच्छा सोचा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हाथों कुछ गलत ना हो तो निकाल दीजिए उस विधवा को इस महल से। उसके चेहरे से भी नफरत है हमें। रूपवासा, हाय हाय जिज्जी, हमने तो पहली बार ना एक बहन की आंखों में दूसरी बहन के लिए इतनी नफरत देखी। रूपसा के सर पे तो खून सवार था। अच्छा हुआ राजा साहब बीच में आ गए, वरना आपकी जान ना। चंचल, अभी ये सब नहीं। चंचल सा कुछ गलत नहीं कह रही है। हमारी वजह से रूप ने बहुत कुछ सहा है। वो बुरी इंसान नहीं है, बस बचपन से ही अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। और हमने भी फैसला कर लिया है, आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी बहन को जरा भी तकलीफ हो। ओहो, इतनी समझदार हैं आप, तो पहले आपने ये सब हरकतें क्यों करी? हाँ, बेचारी रूप बाईसा का दिल चकनाचूर कर दिया और अब टेप से उसे जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आप बताइए जिज्जी, ऐसे कोई दिल जुड़ते हैं क्या भला? हाँ जिज्जी, हम तो शर्म के मारे ना अपने मायके वालों का फोन भी नहीं उठा पा रहे। आप बताइए ये कौन सी बात हुई भला? चंचल, ये वक्त सही नहीं है ये सब बातें उठाने का। जी हम तो ना एकदम सही बात बोल रहे हैं। अब किसी को बुरा लगता है तो लगे भला। हाँ
बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने। इस परिवार की इज्जत के लिए यही सही है। रूप बुआ सा कहीं गुस्से में ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे बाद में सुधारा ना जा सके। हमें ध्यान रखना होगा उनका भी और प्रेम बुआ सा का भी। समीर, रूपवासा को क्या हुआ था? वो ठीक तो है ना? समीर, आपको ये टूटे हुए शीशे उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैं छोड़ो हमारा। ये टूटे हुए कांच के टुकड़े तो तुम साफ कर दोगी, पर जो टुकड़े तुमने हमारे परिवार के किए हैं उसका क्या? क्या वो रिश्ते इतने आसानी से जुड़ जाएंगे? समीर, आपके हाथ में बहुत गहरी चोट लगी। आपकी क्यों घुटने से खून आ रहा है? बहने दो उसे। तुम पर भरोसा करने की सजा है ये। समीर प्लीज, बहुत ज्यादा खून बह रहा है। आप यहीं रुको। अब बैठ जाइए, मैं दवा लगा देती हूँ। अरे बंद करो ये दिखावा। अगर तुम्हें हमारी इतनी परवाह होती ना तो जो तुमने आज रूप बुआसा के साथ किया है वो नहीं करती। समीर प्लीज, मुझे इस पे दवा लगाने दो। मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती हूँ। एक मौका नहीं छोड़ती हो तुम हमें दर्द पहुंचाने का, और कह रही हो कि दर्द में नहीं देख सकती। अरे झूठी हो तुम, झूठी। नहीं समीर, मैं आपको पक्का सब कुछ समझाऊंगी, बट प्लीज पहले इस पे दवा लगवा लीजिए। क्या होगा दवा लगाने से? ये छोटी सी घाव पड़ जाएगी ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जो घाव तुमने हमें यहाँ दिया है उसका क्या? ये राजवीर और प्रेम बुआसा के रिश्ते के बारे में जब तुम्हें पता चला तो हमें बताया क्यों नहीं? अब प्लीज शांत हो जाइए और बैठ जाइए। मैं अरे एक ही कमरे में रहते हैं ना हम, उसके बाद तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। एक बार बता दिया होता हमें तो आज जो हो रहा होता वो सब नहीं होता यहाँ पर। आप ऐसे नहीं मानेंगे। बैठिए, आप बैठिए, मैंने कहा। ये झूठा दिखावा करना बंद करो। आज रूप बुआसा की जो हालत है वो तुम्हारी वजह से। ना तो उन्हें सच का पता है और ना ही किसी गलती का होश। जिंदा लाश बन चुकी है वो आज। नफरत की आग में जला दिया है तुमने उन्हें। अब तो इस महल में हर सुबह कुछ भी गलत होता है ना, कोई भी मुसीबत आती है तो ऐसा लगता है कि उस मुसीबत के पीछे की जड़ तुम। प्लीज आप हमें समझने की कोशिश। आप समझे? अब बहन नहीं, दुश्मन है हमारी। मैं आपको वो खुशियाँ तो दे नहीं पाई जो आप डिजर्व करती हैं, पर हाँ, ये पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इस महल में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ये मेरा वादा है आपसे प्रेम बुआसा। हुकुम, आपकी चाय। डोला, रूप बुआसा कैसी? कुछ नाश्ता किया उन्होंने? जी हुकुम, रानी सा ने उनके लिए चाय और नाश्ता बनाया था। उन्होंने हमसे कहा कि जाके देखे आने के लिए, तो हम खुद उन्हें जाके देके आए थे। ढोला, आप ये चाय नाश्ता रूप बुआसा को दे आइए। हो सकता है कि वो हमारे हाथों से ना लें। जी हुकुम। और प्रेम बुआसा वो कैसी है?
जी वो बिल्कुल ठीक है। वो तो सुबह से उठ के पूजा पाठ कर रही हैं। उन्हें पूजा के लिए कुछ फूल चाहिए थे तो रानी सा ने बाहर से लाके दे दिए थे। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, मगर हमें पूरा यकीन है कि प्रेम बुआसा और रूप बुआसा के बीच में कड़वाहट खत्म हो जाएगी। समीर, मैं सोच रही थी कि हम कुछ दिनों के लिए रूप बुआसा को बाहर घूमने के लिए भेज दें। नए लोग, नई बातें, उनका मन हल्का हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। बाहर रहेंगे तो घर की इन सब नेगेटिविटी से भी दूर रहेंगे। वाह, क्या चालाक है ये रिमझिम। मेरे पीठ पीछे प्रेम जीजीसा की शादी राजवीर से करवा सके, लेकिन ऐसा मैं अपने जीते जी होने नहीं दूंगी। खम्मा घड़ी। फिर कड़ाते ही आपको भी हवा लग गई। भूल गई क्या? औरत का धर्म होता है मर्द के पीछे पीछे चलना, उसके साये में रहना। आइंदा से हमसे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अगली बार व्हील चेयर पर आओगी तुम। चुपचाप हमारे पीछे पीछे चलो। प्रेम बुआसा, मेरी समीर से बात हो गई है। वो रूप बुआसा को कुछ दिनों के लिए वेकेशंस पे भेज रहे हैं। उनके मन को भी शांति मिल जाएगी और आपको भी खुद को संभालने का वक्त मिल जाएगा। प्रेम बुआसा इतना डर क्यों गई? ये लोग कौन है? और प्रेम बुआसा इनको देख के डर क्यों रही? प्रेम बुआसा, ये इसे क्या? हे भगवान, इन्हें यहाँ किसने बुलाया? अरे जीजी, अब आपको क्या हो गया? आपके चेहरे का रंग एकदम से उड़ क्यों गया है?
बाद में बताते हैं। अपना पल्लू लगाओ अपने सर पे फटाफट। ये लोग प्रेम बाईसा के ससुराल से हैं। इसे ऐसे ही रखना और अपना मुंह जो है ना इन लोगों के सामने बंद ही रखना। ये प्रेम बाईसा के ससुराल वाले हैं और इन्हें औरतों का अपने संस्कारों में रहना पसंद है, जो तुम्हारे पास तो है नहीं। इसलिए अगर नहीं रह पाओगी तो चली जाओ यहाँ से अभी के अभी। खम्मा गणी राजा साहब। गणी खम्मा। गणी खम्मा। आइए बैठिए। आप लोगों को यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं राजा साहब, आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपके लोग हमें बड़े आदर और सम्मान के साथ यहाँ लाए हैं। आपने संदेशा भिजवाया था कि आप चाहते हैं कि हम अपने परिवार की अमानत को कुछ समय के लिए यहाँ से ले जाएं। हम आ गए। समीर प्रेम बुआ सा को उनके ससुराल भेजना चाहता है?